Okay, so tell me something. Luck is definitely this Fully. time on your side. I've had 2-3 relationships which didn't work out. Serious relationships. 5 जेमिनाई इतने पंगे लेते नहीं है वैसे. थोड़े very sweet I have of you. unruffled feathers, yes. But मैं क्या किसी ने भी X का उसको 3X करके दिखाना. But जल्दबाजी नहीं है. मैं अभी 35 साल का हुआ हूँ. इस उम्र पे आके लोग म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं. मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बन चुका हूँ. तो प्रॉब्लम क्या है? करेंगे आराम से. That's very sweet I of have you. unruffled feathers, yes, but only for good intent. अगर उनकी इंटेंट सही है, मेरी इंटेंट सही है, मैच हो रही है, पैसे नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, बड़ी फिल्म भी नहीं चाहिए. आप अच्छा काम करना चाहते हो और मुझे करने दोगे तो मैं करूँगा. What is your astrological sign, zodiac sign? I am Gemini, but I believe I'm Leo. जेमिनाई पे इतने पंगे लेते नहीं है वैसे. हाँ, वो थोड़े दोनों तरफ रहते हैं. Yeah. No, but you have. I mean, in your journey, I've always seen that you've stood for your opinions whenever you've had one. जैसे आपने उनको ना बोली थी, ऐसे कभी आपको कोई ना मिली है जिसने शायद दिल पे धक्का दिया हो कभी, मे बी पर्सनली और मे बी प्रोफेशनली? डकोटा जॉनसन को छोड़ के. डकोटा जॉनसन अभी पढ़ ले तो अच्छी बात है. फायदे में रहेगी वो. And you know that crushed you. I think it not crushed me. I think ये चीज़ personally तो भाई वो तो होते ही है. I've had 2-3 relationships which didn't work out. Serious relationships 5-5 साल के. So वहाँ obviously ना नहीं यानी जब टूटते हैं रिश्ते तब तो obviously. Are you emotional? Bro गाने सुन लो आपको पता चल जाएगा सब emotionally है. हाँ मतलब दिल तोड़ने वाला आशिक. कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ. अच्छा ये किसी के लिए बनाया गया था? सब गाने किसी के लिए ही बने हैं. एक क्या अलग अलग है? मैं बोल कहा ना 3 रिश्ते थे. 10 साल में 3 रिश्ते नहीं थे. आप 16 साल की उम्र से लेके यानी माई फर्स्ट रिलेशनशिप वॉज अराउंड 18 एंड द लास्ट वॉज एट अराउंड 27. सो अभी 7 साल का वनवास तो हो गया. वाह. तो अभी 7 साल में क्यों नहीं कुछ? 7 समंदर पार मैं आपके पास आया हूँ. तो मैंने काम पे इतना ध्यान दिया कि आई थिंक दैट जर्नी ऑफ फ्रॉम बीइंग अमल टू अमल मलिक हैपेंड इन द लास्ट 7-8 years. सो ना लेफ्ट देखा ना राइट. ऐसे ब्लिंकर्स ऑन रख के आई जस्ट moved on like doing my thing, and I think the song is I'm gonna that bring you big back to because you of giving it. your heart. You know, हमने ये तो पता लगा लिया कि बहुत सारे गाने आपने अपने ब्रेकअप्स के हिसाब से लिखे हैं. बट ये मैंने सुना है कि म्यूजिशियंस पे लड़कियों को कुछ खास प्यार आता है. मतलब लड़के ने गिटार का ट्रंग किया नहीं कि ये याद रखना ट्रंग गिटार के पे ज्यादा प्यार आता है. पियानो पे थोड़ा कम प्यार आता है. ऐसा? हाँ मैंने हमेशा देखा है. अरमान ने जब गिटार उठाया 10 लड़कियां वहां गए. मैंने जब पियानो बजाया मेरे को कोई नहीं था मेरे पीछे. ये मतलब girls like boys who play Arman has been getting more girls than you. Arman's more prettier. I think he's a little more handsome. I think he's got that cute boy next door kind of. मुझसे थोड़ा बहुत एक डर का माहौल भी हो जाता है. यानी लड़कियों को लड़कों को सबको है कि भाई इससे कैसे बात करें. हो जाता है कभी. What are you doing to scare people? Nothing. My aura is intimidating. I have a soft heart. I'm very simple and nice about it. But there is something in my personality which makes people think twice before approaching or talking to me. But honestly, I don't agree. Like, all my interactions with you have been really sweet. So But you're a darling, right? So now that also is a difference. वो आप कैसे वो यानी ये बॉन्ड हम लोग 3 बार मिले होंगे. But it feels like. But I genuinely want to ask you that तो फिर ऐसा क्या गलत कर रहे हो तुम जो लड़कियां मतलब डर जाती हैं? I think मैं सही कर रहा हूँ. मेरे को लड़कियां Instagram पे फॉलो करे मैं वहीं खुश हूँ. DMs आते हैं वैसे रिस्की वाले? पता नहीं भाई इतने आते कि मेरे को कि सर मैं आपका गिटार बनना चाहती हूँ. गिटार बनना है. भोला भाला हूँ सीधा साधा हूँ. नहीं ऐसा तो नहीं है. So no, honestly, I want to ask you that Instagram की बात हो ही गई है. आपके Instagram की स्टोरीज से बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स निकल जाते हैं. फिर आपको क्लैरिफाई अभी बहुत सारे चल रहे हैं पिछले 2 महीने से. No, but I want to ask you about that thing that दो आपकी स्टोरीज की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए थे. Do you think it was blown out of proportion? And also I want to ask you that what was the need for you if you want like क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपनी कोई भी इमोशन. See, I've gone through depression before I entered Big Boss. Honestly, I realized that अगर आप बता दो कि मुझे डिप्रेशन है या मेरे घर में कुछ इशू कुछ भी, people blow it out of proportion. Did you know it that आपके साथ भी ऐसा होगा when you spoke about your family? Obviously ऐसा back of the mind तो है कि we are famous as a family. It's so many years of this family being in music, almost 60 years, 70 years, and
me being the biggest eldest son of the family coming out like that and saying that. I think it was not just the understanding. A lot of factors in my life, even after the death of my dog, made me realize that there is so many pent up emotions जो उसके बाद निकलने लगे. You know, when I lost him, I think I lost a big piece of me, and that was a very difficult time. And that was a time when I actually also was quite close to falling in love with someone. And that didn't work out. Then there were too many misunderstandings with parents. यानी एक यानी जो अभी एक्चुअली मेरे पोस्ट डालने के बाद मेरी फैमिली और मैं और स्ट्रांग हो गए. We got more closer. And my parents are not very good at handling the media. उन्हें नहीं पता क्या बोलना. Dad still is little, he can be like, he can understand and approach questions. Yes. मम्मी को सबने इतना फ़ोन कर दिया था during that time when I said that I'm going through this depression and I'm keeping a professional relationship with my family for a while till they don't understand where I'm at. So उन्होंने कुछ बोला तो मीडिया ने कुछ और ही बना लिया. And तो वो आई थिंक क्लिक बेट ज़्यादा है. बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है कि मैं क्या किसी ने भी एक्स का उसको 3x करके दिखाना. बट यू हैव टू गेट यूज टू दैट. इफ़ यू आर फेमस एंड इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी एंड यू आर इन द पब्लिक आई, तो वो होना ही है. But I think my coming out there on social media made my parents understand how gravely things have affected me.